हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी मेथड है। आज उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है। तो क्या होती है ये विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड दो वेरिएबल वाली इक्वेशनों के लिए यूज होती है। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो A से लेकर Z तक जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उन्हें मैथ्स की भाषा में वेरिएबल कहा जाता है, यानी हिंदी में उन्हें चर राशियां कहा जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि अगर हमें सीखनी है तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है। उन दो इक्वेशनों में दो वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशनों में सेम होते हैं। जिसमें x और y दिख रहा है जैसे, तो नीचे भी x और y है। मान लो ऊपर a और b होता तो नीचे भी a और b होना चाहिए। अगर ऊपर u और v होता तो नीचे भी u और v होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वेशन में ये चेक करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स आपको दिए हैं वो दोनों इक्वेशनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। नंबर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से हमें फर्क नहीं पड़ता, बस इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। दूसरी बात, जब भी हम इस मेथड को लगाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इक्वेशन में x और y, मतलब जो भी वेरिएबल दियो, फिलहाल यहाँ पर xy है तो हम xy को लेकर बात करेंगे। x और y के साथ नंबर जो है या xy जो है वो पूरा एक तरफ होगा और इक्वल टू के दूसरी तरफ सिर्फ नंबर होंगे। नंबर मतलब जिनके के पास चर राशियां यानी कि वेरिएबल नहीं होते हैं, जिनके पास xy नहीं होते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से जमी होनी चाहिए कि x और y एक तरफ होने चाहिए और इक्वल टू की तरफ दूसरी तरफ नंबर होने चाहिए। तो ये इक्वेशन का एक सही तरीका होता है। मान के चलो कभी आपके पास इस तरह से आ जाए तो आप सबसे पहले 4y को यहां लेकर आएंगे तो वो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और नंबर को वहीं छोड़ देंगे। सबसे जरूरी बात कि x और y मतलब जो भी दो वेरिएबल हो उनका एक साथ होना जरूरी है और इक्वल टू की तरफ दूसरा नंबर होना चाहिए। तो जब इक्वेशन बिल्कुल सही फॉर्म में होती है अब हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। विलोपन विधि के लिए सबसे जरूरी बात जो आपको बता चुके हैं कि x और y के समीकरणों में एक तरफ होने चाहिए और नंबर दूसरी तरफ होनी चाहिए। अब विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो x को सिलेक्ट कर ले, आप चाहे तो y को सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने से मेरा मतलब यह है, मान के चलो आपने x को लिया तो आप x के पास नीचे जो नंबर देख रहे हैं उसका मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, x के पास जो नंबर है 2 उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में होगा पूरी, और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में होगा पूरे में। ध्यान रखिए सिर्फ नंबरों का एक्सचेंज होता है। अगर आप y को लेते तो y के नंबरों का ऊपर नीचे इंटू होता, आपने x को लिया है तो आप x के नंबरों का ऊपर नीचे इंटू करेंगे। आप y भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैंने x को लिया है तो x के साथ जो नंबर है 2 उसका ऊपर, और ऊपर वाले x के साथ जो नंबर है 3 उसका इंटू कहां करूंगा, मैं नीचे करूंगा सिर्फ नंबरों का। 2 का 3 से हुआ 6x, 2 का 4 से हुआ 8y, 2 का 10 से हुआ 20, 3 का 2 से हुआ 6x, 3 का 2 से हुआ 6y और 3 का 2 से हुआ 6। देखिए जब इंटू करा, ये इंटू का निशान है, जहां प्लस था वहां प्लस है, जहां इक्वल था वहां इक्वल है। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नंबरों का इंटू हुआ है बस। इसके बाद नीचे वाली जो संख्याएं है यानी नंबर है उनके निशान बदल दो। जैसे ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस लगा दो, माइनस है तो इसका उल्टा प्लस लगा दो, ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस लगा दो। ये आपका कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया। चलिए पहले ये माइनस का था पर अभी काय का हो चुका है, प्लस का, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 6 हो गए 14y। इधर ये माइनस का ये प्लस का है तो 20 में से 6 गया तो ये भी बचा 14। अब आप ध्यान रखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू होता है, तो y के पास का जो 14 है वो गुणा से चला जाएगा भाग में, तो 14 से 14 कट गया। आपके पास y का मान आ गया। अब आपके पास ये जो y का मान आया है उसे आपको समीकरण 1 और 2 में अपनी इच्छा से जो आपको सरल लगता है उसमें रखना है। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में मान
y का मान रखने पर, इंग्लिश में बोलेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप उतारेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को जब उतारेंगे तो जहां पर y है उसकी जगह 1 रखा, ये हो गया 4 1 4, प्लस का 4 उधर जाके हो गया माइनस का, इधर कर दे रहा हूं, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और ये 6 के नीचे 3 चला गया इंटू से, और ये 3 से 6 कट के 2 आ गया, तो x का मान आपके पास 2 आ गया, y का मान आपके पास 1 आ गया। ये रही विलोपन विधि। तो ये रही विलोपन विधि। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।